सीसीएल अब नहीं देंगे टीवीएनएल को कोयला। टीवीएनएल पर सीसीएल का 700 करोड़ बकाया। सीसीएल ने लागू किया है कैश टू कैरी स्कीम। पहले पैसा फिर कोयले की नीति से टीवीएनएल में हड़कंप। शहनवाज अख्तर हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शहनवाज, जिस तरह से अब बात आ रही है कि जो बकाया है सरकारों का, जो एजेंसीज का, और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे खेल देखने को मिले हैं, वो बकाये की अब राशि को वापस लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर एक तरफ तो फायदा होगा कि जो भोक्ता है उनको फायदा होगा, राजस्व बढ़ेगा। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, बकाया का सिस्टम है और बकाया का सिस्टम चल रहा है। 128 करोड़ रुपया प्रति महीने टीवीएनएल का बकाया होता जा रहा है और ये बढ़ करके ये रकम जो है 4800 करोड़ हो चुकी है। और राज्य सरकार पर टीवीएनएल का 700 करोड़ रुपया बकाया हो गया है। सीसीएल ने इसलिए मना कर दिया है कि कैश टू कैरी स्कीम जो है के तहत कोयला जो है वो कहा कि पहले आप पैसे जमा करें, उसके बाद कोयला जारी होगा। ये सीसीएल ने नई पॉलिसी अपनाई है। लिहाजा सीसीएल को 700 करोड़ रुपए चाहिए टीवीएनएल से। और टीवीएनएल झारखंड को बिजली बेचती है और उसके मैंने बताया कि 128 करोड़ रुपया हर महीने के हिसाब से उसका बकाया बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के एक चेन रिएक्शन के हिसाब से चलता है। पहले ही आपने सुना होगा डीवीसी का एक विवाद पहले से चला आ रहा है झारखंड सरकार के साथ, और इतनी भारी 1400 करोड़ रुपए बकाया राशि के काटे जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी की पूरी बात है वो ये है कि सीसीएल को भी अब अपना बकाया चाहिए। और सीसीएल का जो बकाया तभी अगर अब सीसीएल के पास आ जाता है तो झारखंड सरकार की रॉयल्टी भी समय से मिल पाएगी। तो ये कुल मिलाकर के जो पेमेंट एक्सचेकर जिसको कहते हैं, पेमेंट का जो बकाया का एक वॉल्यूम होता है, उसको बैलेंस करने के लिए ये तमाम कवायद की जा रही है। लेकिन ये इतनी अचानक करने की चीज़ नहीं है। अभी जैसे टीवीएनएल की बात करें तो टीवीएनएल के जो पावर प्लांट में कोयले की कमी हो गई है, और कोयले की कमी होने के बाद पावर प्लांट बंद हो सकता है, उसको रोकना पड़ सकता है उससे उत्पादन, क्योंकि कोयले से चलने वाले जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, अगर एक बार वो बंद हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, तो उसको चलाने के लिए, चालू करने के लिए एक बड़े मात्रा में कोयले की ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर के ये ठीक नहीं होगा कि अगर ऐसा कोई डेडलॉक होता है, अगर ऐसी कोई बंदी होती है पावर के प्रोडक्शन में, तो फिर ये एक और मसला हो जाएगा। लिहाजा आज छुट्टी का दिन था, शनिवार रविवार 2 दिन लगातार। तो अब जब कल ऑफिस खुलेंगे तब टीवीएनएल के जो एमडी हैं, वो जो एमडी वितरण निगम के हैं वही टीवीएनएल के भी एमडी हैं अविनाश कुमार, वो अपने कार्यालय में बैठेंगे और फिर सीसीएल से बातचीत करेंगे और कुछ न कुछ हल इस मसले का निकाला जाएगा। ठीक है, एक बात सही है, कैश टू कैरी स्कीम आपने लाई है, लेकिन अचानक आप बिना नोटिस करके इसको नहीं लागू कर सकते हैं। और ऐसा करने से एक जो ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स हैं वो उसके क्रियाकलापों पर फर्क पड़ेगा, बिजली की आपूर्ति पर फर्क पड़ेगा। और जैसा आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले डीवीसी ने अचानक बिजली का उत्पादन रोक दिया था डीवीसी कमांड एरिया में, और बिजली की भारी क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। और वो 8 जो कमांड डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर वहाँ डीवीसी कमांड एरिया से बिजली मिलती है, और तमाम इंडस्ट्रियलाइज्ड जो सिटीज़ हैं वहाँ के साथ ऐसा हुआ था। तो कुल मिला के ये अच्छी बात नहीं है, सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना है। और कल मेरे ख्याल से कार्यालय खुलेंगे तो इस सिलसिले में बात होगी और कुछ वक्त दिया जाता है। नई कोई पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, कैश टू कैरी स्कीम हो चाहे कोई भी स्कीम हो, फौरन कल सुबह से इसको इम्प्लीमेंट अचानक नहीं किया जाता है, आपने सुना होगा। तो जाहिर है ये एक क्राइसिस को इन्वाइट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, क्योंकि बिजली की कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इंडस्ट्रीज अभी बहुत दिनों के बाद बंद हालात में अब चलने लगी हैं, काम शुरू हो गया है, लेबर इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को अभी चलने ही आया है, धीरे धीरे चल रहे हैं।
तो ये कुल मिलाकर के एक राज्य सरकार के लिए एक नई चुनौती है, नया झंझट है और देखना दिलचस्प होगा कि इसको बिजली डिपार्टमेंट, ऊर्जा विभाग, विकास निगम, TVNL और CCL मिलके कैसे हल करते हैं। जाहिर तौर पर इसके लिए इंतजार रहेगा कि एक बीच का रास्ता क्या कुछ इस मसले पर निकाला गया। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में।